वार्ड सचिव के बारे में बात करने के बाद आज हम नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी की एक जबरदस्त योजना पंचायती राज व्यवस्था में जो है उसके बारे में बात करेंगे। वो है नल जल में अनुरक्षक बहाली की योजना। अनुरक्षक क्या होता है? अनुरक्षक के बारे में नीतीश कुमार जी ने बोला कि सुबह शाम कोई नल जल का पानी चलाने के लिए तो मोटर चला के पानी सप्लाई करने के लिए तो चाहिए, सुबह शाम 2-2 घंटा पानी देना है। तो क्यों नहीं जो लोग जमीन देंगे, अपना निजी जमीन देंगे, उनको अनुरक्षक बना दिया जाएगा जमीन मालिक को, और उनको 3,000 का महीना भी दिया जाएगा और पैसा वो वसूल कर हर घर से सरकार के खाते में जमा कर सकते हैं। मारामारी शुरू हो गई। अब क्या हुआ कि जो वार्ड सदस्य लोगों के पास जमीन जत्था था, बहुत ऐसे वार्ड सदस्य थे जिनके पास कुछ जमीन जत्था भी नहीं होता है, गरीब लोग भी जीत के आते हैं। उन लोगों ने क्या किया कि अपने जमीन में जमीन जत्था वाले वार्ड सदस्यों ने अपने जमीन का एक भाग इसलिए नल जल की टंकी खड़ा करने के लिए दे दिया कि मेरे परिवार से कोई एक अनुरक्षक में बहाल हो जाएगा तो एक रोजगार मिलेगा। सुनिएगा, बड़ा जबरदस्त। अब क्या हुआ, वार्ड सदस्य तो थे ही, अब अनुरक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई जहां नल जल का पानी चलने लगा। तो फिर नीतीश कुमार जी ने विधानसभा चुनाव आने के पहले एक अजीब सी घोषणा की। उन्होंने बोला कि वार्ड सचिव को मैं कोई तनख्वाह नहीं देता हूं, कोई मानदेय नहीं देता हूं, कोई पैसा नहीं देता हूं, तो वार्ड सचिव कहां से अपना घर बार चलाएगा? क्योंकि उन्होंने देखा कि वार्ड सचिव की भी संख्या बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने एक चिट्ठी निकलवा दिया पंचायती राज विभाग से, सिर्फ एक चिट्ठी निकलवा दिया जिसमें उन्होंने एक लाइन मेंशन किया कि वार्ड सचिव भी अनुरक्षक बन सकते हैं। वार्ड सचिव लोगों को लगा कि भाई अनुरक्षक तो हम लोगों को ही बनना है, जमीन मालिक कैसे अनुरक्षक बन जाएगा? और देखिए, वार्ड सदस्य जो किसी न किसी प्रकार से जमीन मालिक भी थे, लगभग 50 से 60% वार्ड सदस्य, वो तो सोच रहे थे कि भाई अनुरक्षक तो हम ही बनेंगे, 5 साल बाद चुनाव हार भी गए तो हम अनुरक्षक बने रहेंगे। अब उनको लगने लगा कि जमीन भी दे दिए और अब तो सरकार ने एक चिट्ठी निकाल दिया कि वार्ड सचिव को ही अनुरक्षक बनाया जा सकता है। क्लियर भी नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने वार्ड सचिव को भी एक लड्डू पकड़ा दिया और जमीन देने वालों को भी एक लड्डू पकड़ा दिया। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आना शुरू हुआ, जब देखे कि नहीं अब भाई विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो जमीन मालिक को बोले आप लोग अनुरक्षक बन जाइए, वार्ड सचिव को भी बोले आप लोग अनुरक्षक बन जाइए। तब भी एक आंदोलन शुरू हुआ, कोर्ट में केस होना शुरू हुआ। तो नीतीश कुमार जी ने बोला कि वार्ड सदस्य भी अनुरक्षक बन सकते हैं। देखिए, 3 तरीके की बात करके उन्होंने एक ही वार्ड में एक ही साथ 3 लोगों को कागज पे नौकरी देने का वादा कर दिया। अब ये तीनों लोग नीतीश कुमार पे इतना खुश हुए कि फिर से नीतीश कुमार वाला कहानी शुरू, और उन्होंने भर पेट वोट देके नीतीश कुमार की सरकार बनाई। सरकार तो बन गई, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के गद्दी पे बैठ गए। अब क्या? अब देखें कि बहुत सारे कोर्ट केसेस हो चुके थे, तो नीतीश कुमार जी ने बोला कि कोई अनुरक्षक नहीं बनेगा। तब तक बहुत लोग अनुरक्षक बन चुके थे, कहीं वार्ड सचिव, कहीं जमीन दाता, कहीं पे वार्ड सदस्य के घर से कोई, क्योंकि 3 तरीके की चिट्ठी निकली थी ना। अब नीतीश कुमार जी ने बोला कि जो वार्ड सदस्य रहेगा वही नल जल का देखभाल करेगा। समझ गए? तो वार्ड सदस्य जो रहेगा वही नल जल का देखभाल करेगा, उसको अलग से कोई तनख्वाह नहीं मिलने वाला, उसको अलग से कोई पैसा नहीं मिलने वाला, क्योंकि वार्ड सदस्य को ऑलरेडी एक महीना मिलता है। तो भाई वार्ड सदस्य खुश। तो एक तीर से 3 निशाना करके उन्होंने सबको खुश करके वोट लिया, और वोट के बाद में बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा दिया। अब कहानी ये है कि जो नए वार्ड सदस्य जीते हैं उनको अगर लग रहा है कि नीतीश कुमार जी उनके लिए बहुत बढ़िया किए हैं, तो पता नहीं वो इस स्वप्न लोक में जी सकते हैं। जो वार्ड सदस्य इसके भुक्तभोगी हैं उनको पता है कि फिर से नीतीश कुमार करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पे पंचायती राज व्यवस्था के सदस्यों को लड़वा कर नीतीश कुमार अपना वोट बैंक बनाते आए हैं और अपनी सत्ता हासिल करते आए हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि एमएलसी का जो चुनाव होता है वो वार्ड सदस्य के, मुखिया के, समिति, जिला परिषद के वोट से एमएलसी बनते हैं। और कोई ये मुद्दा इसलिए नहीं उठाया क्योंकि हर जगह जदयू या भाजपा के ही एमएलसी जीत के आए, विपक्ष में कोई एमएलसी बनता ही नहीं है।
इस बार आरजेडी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, ये काम जरूर किया है कि हर क्षेत्र में अपने पार्टी से कद्दावर उम्मीदवार दिया है। तो हमको लगता है कि 10-20 हज़ार पे, रुपया पे अगर आप अपना वोट बेचते हैं तो आगे चल के उसका 5 गुना, मुझे लगता है 10 गुना या 20 गुना हर जाना आप अभी के जीते हुए सदस्यों को उठाना पड़ सकता है। सोचने का समय है, समझने का समय है, और यही होता आया हुआ है। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरे जैसे जो और लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी पूछेंगे तो आपको ये जानने को मिलेगा कि नीतीश कुमार जी ने इस पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती राज के जितने भी जीते हुए लोग हैं उनको सबसे बड़ा बेवकूफ़ समझ रखा है। उनसे वोट लेना है, उनके हाथ में वोट होता है, वो वोट लेना है, और बाद में आपको कटोरा पकड़ाने का काम करते हैं। जो मुखिया और वार्ड ये लोगों की सैलरी 5 साल में नहीं दे पाते हैं, और आज तक पीछे जीते हुए मुखिया जी लोगों की सैलरी तक नहीं खाते में आई, वार्ड की नहीं आई, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो भाई आप लोग जो वोट देते आए हैं उनको सोचने का समय है कि आगे आने वाले चुनावों में आपको क्या करना है। मैं तो बस ऐसे बातें बोलते रहूँगा, अच्छी लगे बुरी लगे, आपका अधिकार है अपनी बात रखना। उससे मेरी बातों में, मेरे सिद्धांतों में और मेरे बोले हुए चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी अधिकार है अपनी बातों को रखना। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, कभी पूर्व के मुखिया और पूर्व के वार्ड सदस्य जो पीछे के 5 साल में रह चुके हैं, खासकर वार्ड सदस्य लोगों से पूछिए, उनकी पीड़ा आपको समझ में आएगी, और फिर आपको समझ में आएगा कि नए जीते लोग को क्या करना चाहिए, बाकी नए जीते लोगों को क्या करना चाहिए और वो क्या कर रहे हैं, वो जल्दी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी के लिए धन्यवाद।